हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वेतनमान पर पारा शिक्षकों का मुख्यमंत्री आवास घेराव, वार्ता विफल, रात में भी डटे रहे पारा शिक्षक। झारखंड के सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों का गुरुवार से मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू हो गया है। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव राजभवन के समक्ष से शुरू हुआ। पारा शिक्षकों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई, लेकिन विफल रही। पारा शिक्षक रात में भी धरने पर बैठे रहे। मोरहाबादी मैदान में सहायक अध्यापकों को धारा 144 लागू होने से कार्यक्रम का स्थान नहीं मिल सका। इसके बाद राजभवन के समक्ष राज्य के हजारों सहायक अध्यापक जमे हुए थे। पुलिस प्रशासन को चकमा देकर कचहरी होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पारा शिक्षक जा रहे थे। उन्हें कचहरी और मोरहाबादी के बीच में एसपी आवास के समक्ष रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन और सहायक अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बाद में हजारों की संख्या में सहायक अध्यापक रोड पर ही बैठ गए। राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और जेईपीसी के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से 6 जनवरी तक वार्ता का आश्वासन दिया, लेकिन सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री से नीचे किसी से वार्ता करने के पक्ष में नहीं थे। अंत में सहायक अध्यापक सड़क से उठकर पुनः राजभवन के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाते रहे। गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को वार्ता का आश्वासन दिया है। आज 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ में होगा भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। आज 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन भी होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। आज मुख्यमंत्री जहां बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, वहीं कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। उधर जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ 13 फोकस्ड स्कीम के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसमें धोती साड़ी लुंगी योजना, कंबल वितरण, सावित्री फूले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक व व्यक्तिगत वनपट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। बीआरपी सीआरपी आज से करेंगे कलमबंद हड़ताल। बीआरपी सीआरपी एसएस संघ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को अपनी लंबित मांग को लेकर मुख्य सचिव से मिलने पहुंचा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने कहा कि संघ अब आंदोलन को बाध्य है। इसके तहत शुक्रवार और शनिवार को कलमबंद हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त नियमावली कैबिनेट में लाने एवं मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में सरकार गंभीर नहीं है। यदि मांग पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 1 जनवरी से शिक्षक काला बिल लगाकर कार्य करेंगे। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की जानकारी शिक्षा विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय को दे दी गई है। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार के पलटने से 4 लोगों की मौत, सभी मृतक बरियातू बस्ती के थे। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रांची पुलिस ने बताया है कि कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात बुट्टी मोड़ चौक से डुमरदग्गा जाने वाले रास्ते पर यह दुर्घटना हुई है। चारों मृतक बरियातू बस्ती के थे। मृतकों की पहचान अफरोज खान, अमीर खान, विक्की खान और राजू के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार अफरोज की चाउमीन की दुकान थी, उनमें से एक वह और मांझी छोड़ने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यह हादसा देर रात करीब 1:30 बजे हुआ है। शहर के सदर थाना क्षेत्र में बुट्टी चौक और डुमरदग्गा के बीच यह हादसा हुआ है। सदर पुलिस थाने के प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभे के 3 टुकड़े हो गए। कार की रफ्तार काफी तेज थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड सरकार के 4 साल पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद में गुरुवार को कहा है कि झारखंड हर चुनौती से निपटने को तैयार है। राज्य के सर्वांगीण विकास में गांव का विकास महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कर्मियों समेत कई वर्ग के अनुबंध कर्मियों की पुरानी मांगों को सरकार ने पूरा किया है। वे झारखंड सरकार के 4 साल यानी कि आज 29 दिसंबर के उपलक्ष्य में उपलब्धियां गिना रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी योजना रहा है। इस अभियान के तहत हम विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला है। जेएमएम के आश्वासन के बाद अब 8 जनवरी तक पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने धरना कार्यक्रम किया स्थगित। रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह सदस्य झारखंड राज्य समन्वय समिति विनोद कुमार पांडे से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें विनोद कुमार पांडे के द्वारा संघ के सदस्यों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगों के प्रति सरकार गंभीर है। यह सरकार स्थानीय और मूलवासियों की सरकार है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का भी कल्याण इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह सरकार राज्य के युवा और बेरोजगारों के प्रति अपना सकारात्मक नजरिया रखती है। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। विनोद कुमार पांडे से वार्ता के बाद संघ के प्रतिनिधि मंडल ने संतुष्टि जताई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब 8 जनवरी 2024 तक संघ की ओर से धरना का कार्यक्रम स्थगित रखा जाएगा। इससे पूर्व 8 जनवरी को संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे से भेंट वार्ता करेगा। वहीं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के द्वारा आज 29 दिसंबर को प्रस्तावित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का भी फैसला लिया गया। रांची में सजेगा राम दरबार। 1 से 15 जनवरी तक बांटे जाएंगे निमंत्रण पत्र। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस आयोजन को लेकर पूरे देश में तैयारी चल रही है। इस तैयारी में राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड लगा हुआ है। श्री राम मंदिर अयोध्या से आए अभिमंत्रित अक्षत राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में रखे जा रहे हैं। लोगों को इसके दर्शन भी कराए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री झारखंड रंगनाथ महतो ने कहा है कि 1 से 15 जनवरी तक निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया है कि देश से लेकर गांव तक के लिए मंदिर कार्यक्रम की एक केंद्रीय योजना बनाई गई है। इसी के अनुसार काम किया जा रहा है। केंद्रीय कार्य योजना के मुताबिक 4 चरणों में काम किया जाएगा। इसी के मुताबिक भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मनाया जाएगा। कोडरमा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कोडरमा थाना क्षेत्र के बेकोबार में छापेमारी कर लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन कुमार 20 वर्षीय पिता, राजकुमार मंडल व दीपक कुमार 21 वर्षीय पिता सुभाष प्रसाद बेकोबार निवासी के रूप में हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं, तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। 2 और 3 जनवरी को राज्य में बारिश की संभावना। जनवरी में बढ़ेगी ठंड। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के मौसम में बदलाव देखा जाएगा। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो 2 और 3 जनवरी को राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूरे राज्य में अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं नव वर्ष में 1 से 3 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, जिसके बाद ठंड के बढ़ने के पूर्वानुमान है। बारिश के बाद तापमान में फिर से 4 डिग्री तक की गिरावट की जानकारी दी गई है। केंद्र की माने तो 31 दिसंबर तक अभी तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अबू आवास के नाम पर ग्राम पंचायत बदवारा की पंचायत समिति प्रतिनिधि ने लूट मचा दिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बदवारा पंचायत में अबू आवास के नाम पर ग्रामीणों से वसूली का सिलसिला चालू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा अबू आवास एक नए योजना को लाया गया है। सरकार इस योजना से ऐसे लोगों को मकान देने का काम करेगी जिसे अब तक सरकारी आवास नहीं मिला हो और वो लेने योग्य हो। सरकार इस योजना के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से योजना का लाभ लाभुकों को देने का काम करेगी। इस योजना के लाभ लेने वालों से बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बदवारा पंचायत की पंचायत समिति प्रतिनिधि ने लाभुकों से हजारों की वसूली में लग गए हैं। 10,000 लाएं और आवास पाएं के तर्ज पर फॉर्म भरा जा रहा है और यह सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। एक तरफ सरकार योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं पंचायत प्रतिनिधि का प्रखंड अधिकारियों के साथ मिलकर गरीब ग्रामीणों से वसूली कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। साथ ही एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रतिनिधि को जनता चुनती है उससे उम्मीद होता है कि हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, हमारे हकों के लिए लड़ेंगे, लेकिन ग्राम सहियारी में अबू आवास के जांच के दौरान पंचायत समिति प्रतिनिधि ने खुलेआम जनता से रिश्वत लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसी भी बिचौलिया हो या कोई भी हो, अधिकारी हो, कहीं भी 1 रुपए नहीं देना है, लेकिन यहाँ तो पंचायत के जनप्रतिनिधि ने ही रिश्वत मांगना शुरू कर दिया है। होटवार जेल के काराधीक्षक का ट्रांसफर। कारा प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के प्राचार्य बनाए गए बेसरा निशांत रावत बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची के काराधीक्षक बेसरा निशांत रावत का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनका ट्रांसफर कारा प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग किया गया है। वे वहां के प्राचार्य बनाए गए हैं। उनकी जगह किन्हें जो पदस्थापित किया गया है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। बेसरा निशांत रावत के ट्रांसफर का आदेश गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दिया है। बी.आर. सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। बी.आर. सारंगी होंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बी.आर. सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया जाता है कि बी.आर. सारंगी की वरिष्ठता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने केंद्र सरकार से उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी। गौरतलब है कि बी.आर. सारंगी 20 जून 2013 को ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे। इससे पहले उन्होंने तकरीबन 27 वर्षों तक ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी का जन्म 20 जुलाई 1962 को ओडिशा के नायागढ़ जिला स्थित ओड़ा गांव में पेंटी खारिसन गांव में हुआ था। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्योता मिला तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर जाऊंगा, बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यदि न्योता आया तो जरूर जाऊंगा। सीएम ने कहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे में मत्था भी टेकता है और गिरजाघर भी जाता रहा हूं। यदि मुझे श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगा। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल की 4वीं वर्षगांठ से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए सीएम ये बातें कही। झारखंड में धूमधाम से मना कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झंडोत्तोलन किया। सेवा दल के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापना दिवस पर एक दूसरे को बधाई दी। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का गौरवमय इतिहास है। इस पार्टी की विचारधारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आज देश को इस पार्टी के नीति सिद्धांत की काफी जरूरत है।
झारखंड के 93 इंस्पेक्टर का डीएसपी में प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। नया साल आने से पहले ही हेमंत सरकार ने झारखंड के पुलिस कर्मियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। हेमंत सरकार ने झारखंड के 93 इंस्पेक्टर को डीएसपी के रैंक में प्रमोशन दिया है। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू में चुनाव ड्यूटी में मृत हवलदार की पत्नी को उपायुक्त ने सौंपा 10 लाख का चेक। लोकसभा चुनाव 2014 में ड्यूटी के दौरान मृत हवलदार अवधेश कुमार शर्मा की आश्रित पत्नी उर्मिला देवी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। मंत्रिमंडल, निर्वाचन विभाग, झारखंड, रांची के स्तर से प्राप्त स्वीकार आदेश के आलोक में एक मुफ्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में उर्मिला देवी को 10 लाख रुपए का चेक गुरुवार को दिया गया। विदित हो कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान चाईबासा जिला मुख्यालय बल के हवलदार अवधेश कुमार शर्मा की प्रतिनियुक्ति निर्वाचन कार्यों के संपादन हेतु पलामू जिला में की गई थी। चुनाव कार्य में जो है प्रतिनियुक्त अवधि के दौरान अवधेश शर्मा की मृत्यु हो गई थी, जिसके फलस्वरूप स्वर्गीय शर्मा की आश्रित पत्नी उर्मिला देवी को वित्त विभागीय प्रावधान के अनुसार अनुग्रह अनुदान क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। मेला देखने आए युवक को ट्रक ने कुचला, हुई मौत। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र स्थित चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उक्त युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोठाई गांव निवासी भुवनेश्वर भुइयां के पुत्र के रूप में हुई है। बताया जाता है कि भुवनेश्वर लावालौंग में लगे वार्षिक मेला को देखने के लिए आया था। मेला देखकर भुवनेश्वर घर लौट रहा था। वह जैसे ही लावालौंग चौक पर पहुंचा कि विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। पुलिस को आते देख ट्रक ड्राइवर ट्रक को कल्याणपुर के पास खड़ा कर फरार हो गया। इधर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना ले आई। इधर शव को जब्त करते हुए पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। बेरमो के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने पर हाईवा चालक की मौत। बेरमो अनुमंडल की जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र के कुंदा पंचायत स्थित खाखंडा में गुरुवार की अहल सुबह लगभग 5 बजे हाईवा चालक को झपकी आने से हाईवा अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से जा टकराया, जिससे हाईवा ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा की जोरदार टक्कर से घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। चालक भैरव गंजू उम्र 25 वर्ष से तापिन चर्री हजारीबाग का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घटना के समय गाड़ी बोकारो थर्मल से खाली कर वापस तापिन चर्री जा रहा था। गाड़ी में उपचालक भी था, जिसे आंशिक रूप से चोट आई है। घटना के समय गाड़ी खाली थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही जागेश्वर विहार थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने मौके पर अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की पड़ताल की। बोकारो के तुपकाडी में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 10 लाख की नकली शराब जब्त। बोकारो जिले के जरीडी प्रखंड अंतर्गत तुपकाडी में उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की देर रात अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया। टीम ने 10 लाख रुपए की नकली शराब बनाने की सामग्री व इस्तेमाल में आने वाले अन्य सामान जब्त किया है। यह फैक्ट्री सुरेंद्र अग्रवाल के घर में चलाई जा रही थी। छापेमारी की भनक लगते ही सुरेंद्र अग्रवाल और उसका कारोबारी मित्र राहुल यादव फरार हो गए, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी कतरास निवासी अजय अग्रवाल और चास निवासी अशोक राम रवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैक्ट्री से कई नामी ब्रांडों के नाम पर तैयार की गई नकली शराब की पेटियां बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री से तैयार शराब को स्थानीय मार्केट के साथ ही बिहार के बाजार में भी खपाया जा रहा था। छापेमारी में शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले स्प्रिट शराब की कई ब्रांडों के रैपर, ढक्कन, बोतल आदि बरामद किया गया है। इसमें 340 लीटर स्प्रिट, 5000 कॉर्क, 3000 खाली बोतल, 219 लीटर तैयार शराब बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम सभी सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। नए साल को लेकर तैयारी पूरी। बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। पुलिस बल की तैनाती। देवघर में नए साल को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। शहर में जगह जगह सुरक्षा बल तैनात होंगे। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने सुरक्षा का जायजा लिया है। श्रद्धालुओं की हर संभव सुविधा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रूट लाइन, बाबा मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त एवं संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा सरकार भवन मोड़, बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, नेहरू पार्क, बाबा मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने रूट लाइन में अतिक्रमण, साफ सफाई, सड़क किनारे नालों की सफाई व स्लैब की आवश्यकताओं को दुरुस्त करने का निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिया। हाथी के हमले से हुई मौत पर परिजनों को मुआवजा की
अग्रिम राशि का भुगतान। सोनाहातू प्रखंड के चोगा गांव में 20 दिसंबर को हाथी के हमले में घायल गोविंद कोयरी की 21 दिसंबर को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विधायक सुदेश महतो की पहल पर रिम्स में इलाज के क्रम में वन विभाग ने 50,000 रुपये दिए थे। गुरुवार को वन विभाग के राजू महतो की टीम, जिला परिषद सदस्य मंजू सिंह मुंडा, विधायक प्रतिनिधि श्याम महतो और चितरंजन महतो, पंचायत समिति रूप कुमार साहू ने पीड़ित परिवार को पुनः 50,000 रुपये दिए। वहीं शेष राशि कागजी कार्रवाई पूरी होने पर देने की बात कही। काम की तलाश में हैदराबाद गए 3 युवक लापता। 8 दिसंबर को घर वालों से की थी आखिरी बात। झारखंड के 3 युवक काम की तलाश में 20 दिन पहले हैदराबाद गए थे। अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बीते 18 दिन से तीनों के परिजनों से बात भी नहीं हुई है। फोन लगातार बंद आ रहा है। बता दें कि तीनों युवक मांडर के रहने वाले हैं। इनके नाम पोलूस खलगो, सुभाष खलगो और हबलू उरांव हैं। कई कोशिश के बाद भी बात नहीं होने से परिजन काफी परेशान हैं, जिनके बाद उन्होंने मांडर थाना में लापता की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों का कहना है कि बीते 9 दिसंबर के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। एक दलाल तीनों को काम दिलाने के बहाने हैदराबाद ले गया था। IAS अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को ईडी का समन। 3 जनवरी को पूछताछ। बर्लिन हॉस्पिटल से जुड़ा है मामला। IAS अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को समन किया है। उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बर्लिन हॉस्पिटल केस में प्रीति कुमार को समन किया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला केस में बर्लिन अस्पताल का मामला सामने आया था। ईडी के अधिकारियों ने 5 दिसंबर को बर्लिन अस्पताल का सर्वे किया था। इस दौरान अधिकारियों ने बर्लिन हॉस्पिटल की जमीन भी मापी थी। 5 दिसंबर को सर्वे के दौरान ईडी के अधिकारी बर्लिन हॉस्पिटल के दस्तावेज खंगाल रहे थे। अमीन से जमीन की नापी भी कराई गई थी। बता दें कि यह पूरा मामला रांची के बड़गाई अंचल के खाता संख्या 54 प्लॉट नंबर 2711 की 12 कट्ठा जमीन से संबंधित है। दरअसल ईडी को जानकारी मिली थी कि जमीन गलत तरीके से खरीदी गई है। डॉक्टर की लापरवाही से नर्स की मौत मामला। कार्रवाई के लिए अवर सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को लिखा पत्र। देवघर के बांक जमुनिया गांव की रहने वाली 23 वर्षीय निशा कुमारी की पीत की पथरी के CBD ऑपरेशन के बाद 28 सितंबर 2023 को मौत हो गई थी। आरोप है कि देवघर के मधुपुर स्थित अनुराग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा गलत ऑपरेशन किए जाने और इलाज में लापरवाही की वजह से निशा की जान गई। अब इस मामले में परिजनों की अपील पर झारखंड सरकार के अवर सचिव ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव से अनुराग अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। अवर सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को लिखी चिट्ठी में अनुराग अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर उसे सील करने और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मधुपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की है। क्या मैं बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे देश में बस जाऊंगा? ईडी ऑफिस नहीं जाने के सवाल पर बोले CM हेमंत। सरकार के कार्यकाल की 4वीं वर्षगांठ से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि जमीन घोटाला केस में ईडी के 6 समन के बाद भी वे पूछताछ के लिए हाजिर क्यों नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि क्या इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है? आपको क्या लगता है मैं भाग जाऊंगा? क्या मैं बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाऊंगा? क्या मैं दूसरे देश में बस जाऊंगा? मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पर जवाब दाखिल कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि राजनेताओं पर आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थानों पर आरोप नहीं लगे? मुख्यमंत्री ने कहा है कि सच को ज्यादा समय तक नहीं दबाया जा सकता। ईडी प्रकरण के बारे में पूरा देश जानता है। मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 6 समन जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। राज्य में इस वर्ष संगठित अपराधी गिरोह के 248 बदमाश गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने इस वर्ष अब तक संगठित अपराधी गिरोह के 248 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों में पांडे गिरोह के 14, अमन शाह गिरोह के 20, प्रिंस खान गिरोह के 62, फहीम खान गिरोह के 3, अमन सिंह गिरोह के 29, नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक फोर्स के 4, रोहित मुंडा उर्फ BD गिरोह के 1, कैलू पासवान गिरोह का 4, अमन श्रीवास्तव गिरोह का 9, विकास तिवारी गिरोह का 14, रंजित साव गिरोह का 3 सहित अन्य शामिल हैं। इनके पास से 129 हथियार, 1677 गोली, 4 विस्फोटक पदार्थ, नकदी 72,29,790 रुपये एवं 65 दिरहम बरामद किया गया है। राज्यपाल ने राजभवन से सेवानिवृत्त होने जा रहे झारखंड हाईकोर्ट के CJ के सम्मान में किया रात्रि भोज का आयोजन। राज्यपाल CP राधाकृष्णन द्वारा राजभवन में सेवानिवृत्त होने जा रहे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के कार्यों से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं और भविष्य में भी
हमें जो है इनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। हम जो कई कार्यक्रम आयोजन बनाते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण के पश्चात बहुत ही अल्प समय में नवनिर्मित झारखंड हाईकोर्ट में कार्यों को प्रारंभ किया, जिसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना निश्चित रूप से होनी चाहिए। इससे समाज भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होता है। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।